हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति फार्मूला को देखेंगे, जिसका उपयोग कि आपको प्रश्नावली 8.4 के प्रश्नों को बनाने में होगा। आइए देखते हैं। यह फार्मूला जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसको कि याद रखना ज़रूरी है। तो आप जानते हैं कि साइन, कॉस, टेन, कोट, सेक, कोसेक में साइन का अपोजिट कोसेक होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कॉट होता है। आपको यह भी मालूम होगा कि कोई भी संख्या और उसके व्युत्क्रम यानी कि उल्टा का गुणनफल जो होता है वह हमेशा एक होता है। जैसे हम एक संख्या, उदाहरण के लिए एक संख्या लेते हैं 2, और 2 के नीचे में नहीं कुछ तो 1 दे देंगे और इसका व्युत्क्रम जो होगा वह 1/2 हो जाएगा। अब इस दोनों का गुणनफल 2/1 गुना 1/2, तो यहाँ से 2 और 2 कट जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 1/1, जिसको हम लोग 1 लिखेंगे। तो यहाँ इसी कॉन्सेप्ट का उपयोग हम लोग इस फार्मूला में करेंगे। तो यहाँ से हम लोग जो फार्मूला देखेंगे तो इसको हम लोग इनटू का फार्मूला कहते हैं, यानी कि गुणनफल का फार्मूला होता है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि इनटू वाला फार्मूला। जैसे साइन का अपोजिट कोसेक है, तो साइन और कोसेक का गुणनफल 1 होगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे, पहला जो हमारा फार्मूला बनेगा कि साइन थीटा गुना कोसेक थीटा बराबर 1। ये हम लोग का मेन फार्मूला है। यहाँ से हमें 2 और फार्मूला मिलेंगे। क्या मिलेगा? तो यहाँ से एक में हम साइन थीटा निकाल सकते हैं। साइन थीटा अगर निकालना चाहेंगे तो कोसेक इसके साथ गुना में है, तो 1 के साथ यह भागा में आ जाएगा कोसेक थीटा, यानी कि साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा। इसी तरह से हम लोग दूसरा कोसेक यहाँ से निकालना चाहेंगे तो साइन भागा उस साइड जाएगा तो भागा में चले जाएगा, तो कोसेक बराबर हो जाएगा 1/साइन। तो यहाँ से लिखेंगे कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। क्लियर है? यहाँ से फिर हम दूसरा फार्मूला लेंगे, तो कॉस का उल्टा हम लोग पढ़े हैं सेक, तो कॉस इंटू सेक बराबर हो जाएगा 1। तो यहाँ से अगला फार्मूला हम लोग लेंगे, कॉस इंटू कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। इससे 2 और फार्मूला निकल के आएगा। पहला हो जाएगा, यदि हम कॉस थीटा निकालना चाहेंगे तो 1/सेक थीटा हो जाएगा। दूसरा सेक थीटा निकालना चाहेंगे तो कॉस इसके सेक के साथ मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, तो 1/कॉस थीटा हो जाएगा। इस तरह से हम यहाँ से कॉस थीटा बराबर आ गया 1/सेक थीटा और सेक थीटा बराबर आ गया 1/कॉस थीटा। एक और फार्मूला आएगा इनटू में, टेन का अपोजिट कॉट होता है, तो 10 इंटू कॉट बराबर हो जाएगा 1। यहाँ से लिखेंगे टेन थीटा गुना कॉट थीटा बराबर 1। तो यहाँ से 2 फार्मूला और निकल के आएगा कि टेन थीटा अगर निकालना चाहेंगे तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा 1/कॉट थीटा, और दूसरा अगर कॉट थीटा निकालना चाहेंगे तो 1/टेन थीटा हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इस तीनों फार्मूला को हम प्रूफ भी कर सकते हैं। जैसे एक हम प्रूफ कर देते हैं, आप और सबको प्रूफ कर सकते हैं। इसी को प्रूफ करते हैं, साइन इंटू कोसेक बराबर 1 है, तो साइन का फार्मूला होता है अनुपात में P/H। साइन का फार्मूला होता है P/H गुना कोसेक का होता है H/P बराबर 1। यहाँ से P और P कैंसिल, H और H कैंसिल, तो यहाँ गुना हो के 1 हो जाएगा, उधर भी 1। इस तरह से आप जो है कॉस इंटू सेक बराबर 1 और 10 इंटू कॉट बराबर 1 को प्रूफ कर सकते हैं। अब हम स्क्वायर वाले कुछ फार्मूला को देखेंगे। आप इसको जो है स्क्वायर वाला फार्मूला कह सकते हैं। जैसे यहाँ साइन और कॉस के साथ एक रिलेशन होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है।
तो इसको याद रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यह इम्पोर्टेंट फार्मूला है और यह मेन फार्मूला है। इससे हम लोग को कई सारा फार्मूला निकल सकता है। तो यहाँ से इससे निकल के आएगा एक साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा निकलना चाहेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा इधर प्लस में है तो उस साइड भेजेंगे तो यह माइनस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ से अगर हम साइन निकालना चाहेंगे तो साइन भी निकल सकता है। साइन थीटा बराबर स्क्वायर इधर है तो उस साइड भेजेंगे तो वह रूट हो जाएगा, तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, आगे हम लोग फिर कॉस स्क्वायर थीटा निकालेंगे। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा निकालना चाहेंगे तो यहाँ से साइन फिर इस साइड प्लस में है, उस साइड भेजेंगे तो माइनस में जाएगा, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ से कॉस निकालना चाहेंगे तो इसका स्क्वायर उस साइड भेजेंगे, स्क्वायर उस साइड जाएगा तो रूट हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर आगे अब दूसरा जो इससे फार्मूला बनेगा वह हमारा होगा टेन और सेक में। यहाँ टेन और कॉट का कंटिन्यू नहीं होता है, टेन और सेक का हो जाएगा। तो टेन और सेक में क्या रिलेशन बनेगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा बन जाएगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। यह मेन फार्मूला है, इससे हम कई फार्मूला को निकाल सकते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा निकालना चाहेंगे तो इधर टेन स्क्वायर थीटा माइनस में है, उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ से सेक हम जब निकालेंगे तो सेक थीटा बराबर तो हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फिर इसी प्रकार से रोमन अगर हम यहाँ से टेन भी निकालना चाहेंगे, टेन का फार्मूला मालूम करेंगे तो वह भी हो जाएगा। तो दूसरा टेन का क्या हो जाएगा, तो टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हम यहाँ से ही निकाल लेते हैं, एक इधर प्लस में है तो इस साइड लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और यहाँ से पुनः हम टेन निकालना चाहेंगे तो टेन थीटा बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से एक और बच गया है, तो एक बच गया है कॉट और कोसेक का रिलेशन। तो इसको हम लोग देखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा अगला फार्मूला कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। यह इससे मेन फार्मूला इसका है। तो इससे हम लोग दो और फार्मूला को निकाल सकते हैं। यहाँ से सबसे पहले हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ से कोसेक निकालना चाहेंगे तो हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर स्क्वायर है तो इधर आएगा तो रूट हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कोसेक थीटा बराबर हो गया रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ से हम लोग कॉट को भी निकाल लेंगे, तो कॉट का यहीं से मान निकालते हैं। तो रोमन सेकेंड में हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 इधर प्लस में, इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर यहाँ से अगर हम कॉट निकालना चाहेंगे तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा, स्क्वायर को उधर भेजेंगे रूट हो जाएगा, तो रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस तरह से यह फार्मूला को आप अगर 3-4 बार अभ्यास करते हैं तो निश्चित रूप से यह फार्मूला आपको याद हो जाएगा। दो और फार्मूला को देखना है जिसका उपयोग की प्रश्नवाली 8.4 के प्रश्नों को करने में होगा। इनटू वाला 3 फार्मूला और स्क्वायर वाला 3 फार्मूला हम लोग देखें। अब जो है एक फार्मूला, 2 फार्मूला को और ध्यान में रखना है, वह है कि टेन थीटा का। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा
कॉस थीटा को याद रखना, और दूसरा कॉट थीटा का फार्मूला जो कि टेन का उल्टा कॉट होता है, तो इसी को हम उलट देंगे, यानी कि कॉस थीटा बटा साइन थीटा। अगर इन फार्मूला को हम लोग याद कर लेते हैं तो 8.4 के प्रश्नों को बनाने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। प्रश्नावली 8.4 का पहला प्रश्न कह रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। यहाँ से प्रश्न कर रहा है कि यह साइन ए को, सेक ए को और टेन ए को किसी भी तरह से कोई भी फार्मूला लगा के हमको कॉट ए के फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग लेते हैं साइन ए को। साइन ए को कॉट के फॉर्म में बदलना है, तो यहाँ से सबसे पहले हमें सोचना होगा कि साइन ए का क्या कॉट के साथ कोई रिलेशन है। यदि डायरेक्ट रिलेशन है तो फिर हम लोग डायरेक्ट इसको बदल देंगे, अगर नहीं है डायरेक्ट रिलेशन तो हम लोग सोचेंगे कि साइन का रिलेशन जिसके साथ है क्या उसका रिलेशन कॉट के साथ है। तो इस तरह से साइन का रिलेशन देखिए आप कोसेक के साथ होता है, और दूसरा जो होता है वह स्क्वायर वाला फार्मूला में कॉस के साथ होता है। अब यहाँ से हम लोग देखना है कि साइन का डायरेक्ट रिलेशन तो कॉट के साथ नहीं है, लेकिन उसका कोसेक के साथ है, और कोसेक का जो है कोसेक का रिलेशन कॉट के साथ है। तो सबसे पहले साइन को हम बदल लेंगे कोसेक में, फिर जो है कोसेक को बदल लेंगे कॉट में। तो बदलते हैं, साइन ए बराबर लिख सकते हैं हम लोग साइन थीटा गुना कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ से साइन ए बराबर हो जाएगा 1 बटा कोसेक। तो यहाँ से लिखेंगे इसको 1 बटा कोसेक ए। अब यहाँ से कोसेक को कन्वर्ट करना है कॉट में, तो यहाँ से आप लोग फार्मूला जान रहे हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ से कोसेक निकालेंगे तो कोसेक का फार्मूला हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का रूट, है कि नहीं। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे इसको 1 बटा रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो साइन ए जो है कॉट के फॉर्म में आ गया। दूसरा जो है सेक को बदलना है कॉट के फॉर्म में, तो यहाँ से सेक ए लिखेंगे। अब सेक का रिलेशन देखते हैं कि डायरेक्ट जो है कॉट के साथ है कि नहीं है। तो सेक का एक रिलेशन है कॉस के साथ, और दूसरा सेक का रिलेशन है टेन के साथ। तो कॉट के साथ नहीं है कोई भी सेक का रिलेशन, तो यहाँ से हम लोग सेक का रिलेशन टेन के साथ है, और जबकि टेन का डायरेक्ट रिलेशन होता है कॉट के साथ। तो सबसे पहले सेक को हम लोग टेन में बदलेंगे, फिर टेन को जो है कॉट में बदल लेंगे। तो यहाँ से देखिए सेक का क्या होगा, यहाँ से अगर हम सेक निकालना चाहेंगे तो रूट अंडर हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इसको लिखेंगे कि रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब टेन स्क्वायर थीटा, अब 10 को हम लोग जानते हैं कि 10 इंटू कॉट बराबर 1 होता है। 10 इंटू कॉट बराबर 1 होता है, तो यहाँ से 10 के बदला में लिख सकते हैं 1 बटा कॉट। तो यहाँ 10 के बदला में लिखेंगे तो रूट अंडर 1 प्लस 1 बटा कॉट, यहाँ ए है एंगल ए लेना है, ए यहाँ भी ए, और इसका स्क्वायर है तो इसका भी हो जाएगा होल स्क्वायर। अब यहाँ से 1 बट्टा नहीं कुछ तो 1 दे सकते हैं, प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और कॉट स्क्वायर थीटा नीचे कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। अब यहाँ से एलसीएम हम लोग निकालेंगे, तो एलसीएम 1 और कॉट का हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। यहाँ से 1 से भागा देंगे तो कॉट स्क्वायर ए, फिर प्लस हो जाएगा, यहाँ कॉट से कॉट में देंगे तो 1, यहाँ से 1 हो जाएगा। अब यहाँ से कॉट स्क्वायर ए स्क्वायर में है तो रूट के बाहर हो जाएगा, तो यह हो जाएगा, इसको लिखेंगे रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बटा में कॉट ए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सेक जो है कॉट के फॉर्म में आ गया। इसी तरह से हम लोग को 10 को बदलना है।
टेन ए को बदलना है कॉट के फॉर्म में, तो टेन का डायरेक्ट रिलेशन होता है कॉट के साथ, तो टेन को लिख सकते हैं 1/कॉट। तो यहाँ टेन बराबर हो जाएगा 1/कॉट ए। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। कहने का मतलब यहाँ ये हुआ कि सेक को छोड़ करके सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक के फॉर्म में लिखना है, यानी कि साइन को, फिर कॉस को, फिर टेन को, फिर कॉट को और कोसेक को लिखना है सेक के पदों में। तो आइए देखते हैं, जैसा कि पिछला प्रश्न था उसी तरह का ये भी प्रश्न है, तो इसको हल करते हैं। पहला साइन को लिखना है, तो साइन को सेक के फॉर्म में लिखना है। तो साइन का रिलेशन हम लोग ढूंढेंगे किस में होता है, तो साइन का एगो रिलेशन कोसेक में होता है और एक रिलेशन जो होता है साइन का वह कॉस में होता है। और हम लोग को पता है कि कॉस का कोई भी रिलेशन सेक के साथ नहीं होता है, लेकिन कॉस का रिलेशन सेक के साथ होता है, क्योंकि कॉस का अपोजिट सेक होता है। तो यहाँ से सबसे पहले साइन को हम लोग बदल लेंगे कॉस में, फिर कॉस को जो है सेक में बदल लेंगे। तो साइन को कॉस के फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं, तो फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से साइन थीटा निकालना चाहेंगे तो हो जाएगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको लिखेंगे साइन ए बराबर लिख सकते हैं √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। यह कॉस के फॉर्म में आ गया। अब कॉस को जो है हम लोग सेक के फॉर्म में लिखेंगे। तो कॉस को सेक के फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं, तो कॉस को लिखेंगे 1/सेक। तो यहाँ से √, फिर हो जाएगा 1 माइनस 1/सेक ए का होल स्क्वायर। फिर इसी तरह से सॉल्व करेंगे इसको, 1/1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और बट्टा में सेक स्क्वायर है। यहाँ से एलसीएम करेंगे, सेक स्क्वायर ए 1 माइनस यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ऊपर में वही रह जाएगा √, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और यह स्क्वायर में है तो रूट से बाहर हो जाएगा, तो यह हो जाएगा सेक ए। इस तरह से साइन जो है बदल गया सेक के फॉर्म में। फिर कॉस को बदलना है सेक के फॉर्म में, कॉस ए को सेक के फॉर्म में लाना है। तो कॉस का जो है डायरेक्ट रिलेशन होता है सेक के साथ, क्योंकि कॉस का उल्टा सेक होता है, तो लिखेंगे 1/सेक ए। फिर टेन को बदलेंगे, तो टेन ए का जो है रिलेशन ढूंढेंगे, सेक में डायरेक्ट होता है क्या, तो टेन का भी रिलेशन सेक में होता है। क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से टेन बराबर निकालना चाहेंगे तो हो जाएगा, यहाँ से टेन बराबर हो जाएगा, पहले टेन उधर ले जाएंगे फिर 1 को इधर लाएंगे, तो हो जाएगा √, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। फिर जब हम लोग टेन को कर लिए तब कॉट को करना है, कॉट ए को लाएंगे सेक के फॉर्म में। तो यहाँ से कॉट टेन का अपोजिट कॉट होता है, तो कॉट को पहले टेन के फॉर्म में ले आएंगे और फिर टेन का तो सेक के फॉर्म में लाए हुए हैं, तो कॉट को लिखेंगे 1/10a, और 10a को सेक के फॉर्म में लाए हुए हैं तो इसको लिख लेंगे 1/√, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 आ गया सेक के फॉर्म में। फिर एक बच गया है कोसेक, तो कोसेक को लाएंगे, कोसेक ए, कोसेक साइन का अपोजिट होता है, तो कोसेक को सबसे पहले साइन के फॉर्म में ले आएंगे और साइन को हम लोग कन्वर्ट किए हुए हैं सेक के फॉर्म में। तो सबसे पहले सेक को लिखेंगे 1/sin ए, और साइन ए बराबर होता है √, सेक स्क्वायर ए माइनस 1/सेक है,
तो यहाँ से साइन के बदला हम लिख लेंगे 1/√अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1/में सेक ए। सेक ए ऊपर चल जाएगा तो हो जाएगा सेक ए बटा में √अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इस तरह से हम लोग बदल सकते हैं। अगर फार्मूला याद है तो हम लोग सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सभी में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप इसको और अच्छा से प्रैक्टिस के लिए 2-3 बार बना सकते हैं, या नहीं तो जिस तरह से यहाँ साइन कोस टेन कोस कोसेक के फॉर्म में बदला गया है, उसी तरह से सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को बारी बारी से, जैसे साइन के फॉर्म में, फिर कॉस के फॉर्म में, फिर टेन के फॉर्म में, फिर कॉट के फॉर्म में, फिर कोसेक के फॉर्म में बदल सकते हैं। इस तरह से आप अगर इतना प्रैक्टिस कर लेंगे तो निश्चित रूप से यह आपको समझ में आ जाएगा और आप इसको अच्छी तरह से कर पाएंगे आगे के इस सवाल को भी। आज के वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए।